is only 200 years old. Only 200 plus 250 years old independence. Iran is 5,000 years, my friend. And But as a head of a state, as the superpower, as the most responsible country जिसकी तरफ दुनिया देखता है, ये बहुत बचकानी और बेहूदी चीजें हैं जो कि नजर आई इस पूरी चीज के अंदर। ईरान ने अपनी शर्तें पहले मनवा ली अमेरिका से, घुटने पर ले आया और उसके बाद ईरान ने कहा ठीक है हम जो है अभी होर्मुज खोल रहे हैं। अमेरिका ने अपना जलन जानी, ओके, जलन जानी आप क्या देख रहे हैं, बातचीत होगी या नहीं होगी, या दोनों अड़े रहेंगे अभी? जलन जानी, मैं तो एक मिलिट्री एनालिस्ट हूं, ना मेरे को अमेरिका से कुछ लेना देना, ना मेरे को कुछ ईरान से लेना देना। हम तो अपने राष्ट्र हित को सर्वोप्रिय मान के चलते हैं और हमारा राष्ट्र हित इसमें है कि इस समय सीज फायर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, नेगोशिएशन होने चाहिए, आपस में अमन चैन और शांति होनी चाहिए ताकि दुनिया में जो ये हलचल मची हुई है ये खत्म हो जाए। ये हमारा मुद्दा है। अब मैं आता हूं जो हमारे जो मेरा मुश्किल काम है, जो हमारे अमेरिका में बैठे हुए हमारे वक्ता हैं, मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा, मुझे माफ करिएगा, उन्होंने मेरी मुस्कुराहट को बहुत सही पहचाना, बहुत सही पहचाना, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के इतने गुण गाए, इतने उन्होंने फ्लावरी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि पहले तो ट्रस्ट की बात करी, तो कि ट्रस्ट नहीं है, ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। असलियत यह है कि अमेरिका के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, ट्वीट में कुछ बोलते हैं, वो अपने ट्रूथ सोशल पे कुछ और बोलते हैं। नोबडी हैज एनी नॉलेज। जैसे मैंने पहले भी बोला दैट ट्रंप डज नॉट नो द डिस्टेंस बिटवीन हिज एल्बो एंड हिज बैक साइड, सो द रिजल्ट इज दैट देयर इज नो ट्रस्ट। दूसरी बात कि जब ये लोग टॉक्स के लिए आए तो टॉक से पहले वांस ने क्या बोला, हमें ईरान से 10 पॉइंट मिल गए हैं, हम मानते हैं कि इनके ऊपर में कुछ कॉमनैलिटी है और कुछ वर्केबल सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद आके क्या बोला कि अभी बात बनी नहीं है, अभी कोई फैसला नहीं हो पाया, हमने उनको 10 पॉइंट दिए हैं और अगर वो नहीं माने तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असलियत क्या है कि जब सीज फायर हुआ तो लेबनान में सीज फायर नहीं हुआ। अब ये कैसा सीज फायर कि अगर हम मोहल्ले में सीज फायर ले लेके अपने खुद के घर में आप लड़ाई कर रहे हैं, ये क्या का सीज फायर हुआ? दूसरे बात असलियत ये है जो हमारे अमेरिका के वक्ता को ध्यान में देना एनालिसिस में अपने शामिल करना चाहिए कि आप एक सिविलाइजेशन को थ्रेटन कर रहे हैं, आप ईरान को नहीं थ्रेटन कर रहे हैं, आप एक सभ्यता को थ्रेटन कर रहे हैं। वी विल रिड्यूस मेक द सिविलाइजेशन इनटू डस्ट। How can you make a civilization into dust? It is a 5,000-year-old civilization. America is only 200 years old. Only 200 plus 250 years old independence. Iran is 5,000 years, my friend. And अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। You are setting out to reduce that civilization into dust. अच्छा, पोत की बात की उन्होंने, 2 बड़े-बड़े पोत हैं हमारे दो। जब ईरान के बम आने लगे, मिसाइल आने लगे, वो पोत कहां चले गए? दुम दबा के 1000 किलोमीटर दूर चले गए थे, मानक अरेबियन सी में चले गए थे। आपने आइलैंड की बात करी, जो उनके तेल के आइलैंड, हम तेल के आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे। आपने बोला हमारी इतनी फोर्स है, ये एक भी बूट्स ऑन ग्राउंड लाने की हिम्मत नहीं हुई इनकी, क्योंकि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते तो बॉडी बैग इनके लपेट के वापस इनके ताबूत के साथ में वापस अमेरिका जाते। सबूत की बात यह है, असलियत की बात यह है, अमेरिका में भी इसका विरोध हो रहा है। 70% ऑफ पीपल आर अगेंस्ट दिस वॉर, 50% ऑफ द मागा सपोर्ट ऑफ ट्रंप इज अगेंस्ट दिस वॉर। इसमें कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं है। और बहुत सही बात बोली ईरान से जो बोल रहे हैं हमारे वक्ता कि अगर 60 दिन तक ये चल गया, आज ऑलरेडी 50 दिन के आसपास हो गए, 10 दिन और ये लड़ाई अगर चल गई, इनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। द प्रेसिडेंशियल पावर्स फिनिश, 60 डेज का मैक्सिमम प्रेसिडेंशियल पावर्स है। ही विल हैव टू गो बैक टू कांग्रेस। कांग्रेस विल नेवर एग्री टू दिस काइंड ऑफ अ वॉर। तो देयरफॉर लेट्स गेट द फैक्ट स्ट्रेट। अगर फैक्ट यह है कि आपने जो एक इंटरमीडिएरी छांटा, उसकी कोई इन्फ्लुएंसिंग की कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान माइट बी अ नेगोशिएटर, बट ए नेगोशिएटर हैज टू बी अ पर्सन हु कैन कॉज इन्फ्लुएंस, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हो। मास्टर मुनीर इज नो इन्फ्लुएंसर। मास्टर मुनीर इज ए बेगर। ही इज ओनली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ट्रंप टू गिव some dollars into his katora.
तो देयरफॉर लेट अस नॉट अंडररेट द कैपेसिटी ऑफ ईरान। ये बातें कर रहे थे मिसाइल की, मैं बताता हूं कौन जीता है या हारा है। ये बड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है आप किस परसेप्शन से देखते हैं मानक। लेकिन एक जो उनका ड्रोन आता है, एक ड्रोन के लिए 2 पेट्रियट मिसाइल या 2 टोमाहॉक मिसाइल जो कि के हजारों डॉलर क्या लाखों मिलियन डॉलर में आती है, वो फायर करने पड़ते हैं एक ड्रोन के अगेंस्ट, जो कि 20,000 या 30,000 डॉलर में। अमेरिका हैज रन आउट, दे आर फिनिश्ड देयर पेट्रियट एंड दिस थिंग। वो अपने जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोइंग वाले और दूसरे जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि जल्दी बनाओ, हमें ये पेट्रियट मिसाइल्स और टोमाहॉक मिसाइल्स चाहिए, इंटरसेप्टर मिसाइल। दे हैव रन आउट ऑफ देयर इंटरसेप्टर मिसाइल्स मानक। दे डोंट हैव द दम टू नाउ फाइट एंड हेंस दे कम टू इस्लामाबाद। नाउ आई कम टू द अदर पार्ट एंड आई फिनिश माय थिंग, दे गिव मी हाफ अ मिनट मोर। ये इस्लामाबाद की टॉक्स या तो होंगी ही नहीं, क्योंकि ईरान का डेलीगेशन अभी तक नहीं आया है। पिछले बार वो 71 लोग लेके आए थे और हर एक किस्म का आदमी लाए थे, अपने ब्यूरोक्रेट्स लाए थे, अपने मिनिस्टर्स लाए थे, अपने इकोनॉमिस्ट लाए थे, अपने पढ़े लिखे पीएचडी नॉलेजेबल पीपल। और इनका क्या डेलीगेशन था? एक तो वो जो है अनट्रस्टवर्दी जर्नलिस्ट है मास्टर वांस, दूसरा उनका गोल्फ प्लेयर है जो उनके साथ गोल्फ की गेम खेलता है मास्टर वेगनर, और तीसरा उनका खुद का सन इन लॉ है। अरे ये कोई डेलीगेशन हुआ? आपको ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। डेलीगेशन भेजिए जो कि वहां पे डिसीजन ले सके। वांस वाज कॉलिंग अप, 21 घंटे की कॉल में 12 बार कॉल किया उसने ट्रंप को कि मैं क्या करूं, ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, मेरे को क्या जवाब देना चाहिए। अरे ये कोई तरीका होता है? आप किसी के गटई के ऊपर में, गिटकी के ऊपर दबा के आप किसी से टॉक्स नहीं करा सकते हैं मानक। आप मेरी गटकी दबा दें, आपका चैनल पे मैं आना बंद कर दूंगा कल से। तो पॉइंट इसकी, जब आप बात करने तो खुलेआम से बात करिए। आप गटकी दबा देते हैं, उनको बोल रहे हैं अब आप अगर आप नहीं मानेंगे हमारे, आई फिनिश लेट मी फिनिश, दिल भरा हुआ। अब आप उनको बोल रहे हैं आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप हमारे 10 पॉइंट नहीं माने, आप हमारे ब्रिज उड़ा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, आपका पूरा आपका जो है कम्युनिकेशन उड़ा देंगे, आपका ऑयल उड़ा देंगे, आपका पावर ग्रिड उड़ा देंगे। अरे दिस इज नो वे। You think the Iranis will lump it? They will never lump this. Iranis have got a very big spine. 49 years से वो जो है वो sanctions के अंदर बैठे हुए हैं। 49 years से उनको मालूम है ये दिन आएगा और ईरान आज तैयार है लड़ने के लिए। अब किसने ब्लॉकेट किया, किसने खोला, जनरल मोर एक कमेंट करिएगा जरा। की बातें हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप प्रोफेसर जमीर अब्बास। जमीर भाई बात तो सही है ना, जब लिख दिया, कह दिया, एग्रीमेंट हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट तक ने लिख दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नाउ ओपन फॉर एवरीवन। उसके बाद ये फ्रांस और यूके के जहाजों पर गोलियां चलाना, इंडिया के जहाजों पर गोलियां चलाना, टोल वसूलना, कहां तक सही है? ऐसे तो नहीं होता है जी। तो सबसे पहले तो ये है कि वॉर जिसने शुरू की थी आप उससे पूछिए, वॉर जिसपे थोपी गई है उससे ना पूछिए, ठीक है? जिसके ऊपर जो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा था बात करने के लिए, और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया था कि एक दिन पहले ट्वीट करके कि तमाम शर्तें तकरीबन ईरान मान चुका है और हम लोग फाइनलाइजेशन के नजदीक पहुंच चुके हैं। ये ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट है, अल अबू सईदी का, आप पढ़ सकते हैं। तो ईरान 2015 में भी बात करने के लिए रेडी था, अभी भी बात करने के लिए रेडी है, और ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे था। ईरान पर हमला किया गया। ईरान ने हमले से पहले तीनों चीजें कही थी। ऐसा नहीं है कि सडनली इनको पता चला। ईरान ने कहा था कि रीजनल वॉर होगा, और ईरान ने वॉर शुरू होते ही 2 घंटे में बता दिया रीजनल वॉर होगा। ईरान ने क्लियरली कहा था हुर्मुज बंद होगा, और ईरान ने हुर्मुज को बंद कर दिया। तो जिसने वॉर फोर्स किया है, जबरदस्ती वॉर तहनील किया है, आप उससे सवाल करें, उससे सवाल ना करें जिससे वॉर, जिसके ऊपर वॉर फोर्स किया गया है। दूसरी चीज एक एक करके ये बड़ी अच्छी बात कही आप बताता हूं। दूसरी चीज, ये हमारे मकोड़े जी जो हैं, इन्होंने झूठ कहा है बहुत सारी चीजें। एक तो ये है कि ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आया था कि वो खुला हुआ है, नेवल ब्लॉकेड खुला है, उस वक्त ईरान ने खोल दिया था और सब शिप्स जाने लगी थी। अमेरिका ने आगे नेवल ब्लॉकेड किया, और अमेरिका ने जब नेवल ब्लॉकेड किया तब ईरान की आर्मी ने कहा क्योंकि आगे से अमेरिका नेवल ब्लॉकेड अपना बंद नहीं कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बयान कर रहा हूं मैं, अपने ख्यालात बयान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी अपने आके कोई भी ख्यालात बयान करे, उनका खुद का ख्याल है, कोई रियलिटी उससे नहीं है, मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूं। तो ईरान की आर्मी ने कहा कि क्योंकि आगे से अमेरिका नेवल ब्लॉकेड अपना खत्म नहीं कर रहा है,
तो दोबारा प्रायर सिचुएशन पर चीजें आ जाएंगी। तो ये तो क्लियर है कि ईरान ने अपनी तरफ से ऑनेस्टी से, क्योंकि देखें ईरान ने होर्मुज क्यों खोला था वो भी आप समझिए, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को फोर्स किया और अमेरिका मजबूर हुआ इजराइल और लेबनान के बीच में सीजफायर करने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने डांट के ट्वीट किया और कहा इजराइल को यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम फायरिंग एनी मोर। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ईरान ने अपनी शर्तें पहले मनवा ली अमेरिका से, घुटने पर ले आया, और उसके बाद ईरान ने कहा ठीक है हम जो है अभी होर्मुज खोल रहे हैं। अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड बंद नहीं किया, तो ईरान ने कहा क्योंकि आपने सीज फायर तोड़ दिया है, और दोबारा जो है वो ब्लॉकेड शुरू, ईरान की तरफ से दोबारा ब्लॉकेड शुरू हुआ। तो कल्प्रिट अमेरिका है, ईरान तो ऑनेस्टी के साथ मतलब क्या आप ये सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी से प्रोफेसर जमीर अब्बास पूरे देश, हमारे हिंदुस्तान को और दुनिया भर में जो भी लोग देख सुन रहे हैं उनको ये भरोसा दिला रहे हैं कि ईरान ने जब कहा हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं सबके लिए खोल दिया था, कोई टोल नहीं लिया, किसी को नहीं रोका? टोल अलग चीज है और खोलना अलग चीज है। ईरान ने टोल नहीं लिया या लिया इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, और जब जो डिटेल्स, क्योंकि हम यहां पर अपने ख्यालात तो बयान नहीं कर सकते मानक जी, हमारे पास फैक्ट्स होना चाहिए। यस के लिए भी फैक्ट होना चाहिए, नो के लिए भी फैक्ट होना चाहिए। अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन मैं कभी किसी से नहीं कहता हूं। तो ईरान ने टोल लिया या नहीं इसके बीच में कोई हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी इस बात की है कि ईरान ने तमाम शिप्स के लिए ओपन कर दिया था जिस तरीके से अब्बास अराक्ची साहब ने कहा था। लेकिन आगे से अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं खोला, इस वजह से दोबारा ब्लॉकेड ईरान ने किया। अच्छा, और ईरान ने ब्लॉकेड अगर हो गया तो फ्रांस, यूके और भारत के जहाजों पर गोलियां क्यों चला रहे हैं ईरानी नेवी के लोग? जी देखें मानक जी, ये तो क्लियर है कि गोली अगर चली, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि किसी के ऊपर हमला हुआ, मैं एक मिनट बता देता हूं आराम से मानक जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमले, गोली चलने का मतलब वार्निंग शॉट्स है या गोली चलने का मतलब ये है कि किसी जहाज पे या किसी पर्सनल पर हमला हुआ, दो अलग चीज होती है। एक होता है वार्निंग शॉट, होता है जहां पर आपके वार्निंग शॉट्स आपको लगाते हैं ताकि, क्योंकि आगे नेवल ब्लॉकेड है, तो आर्मी ने अनाउंस किया कि भाई आप रिटर्न हो जाएं अपनी प्रायर पोजीशन पर। और ये नेवल ब्लॉकेड के लिए ये ऑफिशियल जो यहाँ का स्टैंड है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो क्लैरिटी मेरे पास है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि नेवी ने अनाउंस किया कि आप जा सकते हैं, सबको परमिशन मिली आगे जाने की। लेकिन जब नेवी को ये पता चला कि आगे अमेरिका ने ब्लॉकेड किया है, तो नेवी ने कहा नाउ रिटर्न। यू आर राइट ब्रो। बता सकते हैं तेहरान में बैठकर, मुझे वो बता दीजिए, ईरानी डेलीगेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है पाकिस्तान? देखें, जब हम लोग वो ईरानी डेलीगेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए क्लियर है कि अमेरिका इस वक्त सीरियस नहीं है कॉन्वर्सेशन के लिए, और ये ईरान की कुव्वत और कुदरत बता रहा है कि अमेरिका कितना डेस्परेट है कॉन्वर्सेशन के लिए। मानक जी, दो चीजें मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। एक फैक्ट ये है कि अमेरिका में वॉर जब शुरू किया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके पास 60 डेज का टाइम है ये वॉर को या कंप्लीट करने के लिए। अगर ये 60 डेज में वॉर को कंप्लीट नहीं कर सके तो इनको कांग्रेस में दोबारा जाना होगा अप्रूवल लेने के लिए कि भाई ये वॉर फिर से जीरो से कांग्रेस अप्रूव करेगी, बजट अप्रूव करेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त डेस्परेट है कि किसी तरीके से ये वॉर से निकल जाए। दलदल में फंस गए, हाथ पैर मार रहे हैं, जितना हाथ पैर मार रहे हैं उतना ज्यादा फंसते जा रहे हैं। दूसरी इमोशनल डैमेज। और आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये डिस्ट्रस्ट है या कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अभी भी एक दूसरे को शह और मात का खेल चल रहा है? बातचीत में कोई भी सीरियस ईमानदारी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जनरल मोर, थैंक यू मानक, जय हिंद, राम राम। कई दिनों के बाद दोबारा हम आपके इस पैनल पे जुड़े हैं जी। तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं लड़ाई को। एक बार उम्मीद खुली थी, उम्मीद की किरण जागी थी जब फ्राइडे को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था ईरान ने, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया और कुछ घंटों के बाद, इंतजार के बाद, इसने दोबारा लगा दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो देखो, दो ही लीवरेज हैं ईरान के पास। एक तो लीवरेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उसके पास दूसरा है एनरिच्ड यूरेनियम। जब पहले दौर की बातचीत हुई और जिस तरीके से हुई और दोबारा जब एग्री हुए कि 21-22 तारीख को मिलेंगे, तो एक दो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जहां पर कि कोई ना कोई पोजीशन ली जा सकती थी, क्योंकि दोनों अगर मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे हैं। पहली बात तो दोनों की मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। और जो अमेरिका के जिस तरीके से बयान आते हैं, पहले तो खुद ट्रंप ने ऑल कैप्स लॉक में कहा थैंक यू वेरी मच और इसको कहा स्ट्रेट ऑफ ईरान,
और ये सब की खुल गया है, और उसके बाद अगली ट्वीट में उनको बुरी तरीके से उनकी डिग्निटी और उसके ऊपर प्रहार करते हैं। तो ये कल्टिवेटेड इरेशनैलिटी चल सकती है मिलिट्री कमांडर्स के माइंड्स में, बट एज अ हेड ऑफ ए स्टेट, एज द सुपर पावर, एज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्री जिसकी तरफ दुनिया देखता है, ये बहुत बचकानी और बेहूदी चीजें हैं जो कि नजर आई इस पूरी चीज के अंदर। जो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लो हैंगिंग फ्रूट की जो मैं बात करता हूं, वो लो हैंगिंग फ्रूट है। आप इनके एसेट्स अनफ्रीज कर सकते थे, कुछ सैंक्शंस हटा सकते थे। यूरेनियम पे अलग से बातचीत चल रही है, IAEA के अंदर है, वो उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। और क्या कहते हैं, NPT साइन करी हुई है। अयतुल्ला खमैनी का फतवा है कि नहीं तो बना नहीं सकते थे क्या 40 साल, पिछले 40 साल में अगर बनाना चाहते तो। नॉर्थ कोरिया ने इनकी नाक के नीचे न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, वहां क्यों नहीं अटैक कर रहे? सो ये पहली बात तो वॉर ऑफ चॉइस था, इजराइल इनको खींच के ले आया। अब ये दलदल में इस बुरी तरह फंस गया, ऐसे निकलना। और अमेरिकन पब्लिक इस वॉर के इतना अगेंस्ट, अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन ओपिनियन, एंड जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, जो परसेप्शन बैटल है यूरोप के अंदर, अमेरिका में, इजराइल के लोगों में, वो तकरीबन ये है कि किस लिए ये वॉर, मतलब अभी तक हम इसको ढूंढ नहीं पाए रीजन कि 27 तारीख तक जब तक सब सही था तो 28 तारीख को अटैक क्यों किया। तो सीज फायर के लिए मैं अभी भी देख रहा हूं कि शायद उम्मीद की किरण है कि उनको मनाया जा सकता है, पाकिस्तान मना सकता है, और पाकिस्तान से ज्यादा रोल इसमें चाइना का है। चाइना और रशिया अगर कहेंगे तो ईरान आ सकता है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो कंसेशन अमेरिका को देने पड़ेंगे। दिस माई वे और द हाईवे, only God I know is firepower, and just because you have technology, but this is diminishing this, if you don't have moral ascendancy, लड़ाई में आप अपनी पावर को डिमिनिश कर रहे हो। और ये किस प्रकार एक देश लड़ सकता है एक सुपर पावर के साथ, किस प्रकार से गेम चेंज कर सकता है, इस पे मैं पहले बातचीत कर चुका हूं। ये लड़ाई में एक नई लड़ाई है और इसमें बहुत हम लोग वॉच कर रहे हैं। एक नया पैराडाइम शिफ्ट है वॉर के अंदर, जो कि ईरान ने किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप भी ये मानते हैं जनरल मोर कि अगर कोई ज्यादा ताकतवर आदमी थोड़े कमजोर आदमी को डराए हर दिन डराए, एक दिन वो डर निकल जाता है जनरल मोर, और शायद वो स्टेज अब धीरे धीरे आने वाली है। नहीं, मैंने देखा है ये मानव, जितनी भी हम तो मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जब भी स्मॉलर आर्मीज ने बड़ी बड़ी फौजों को हराया, ये पहली बार नहीं है, बहुत बार इतिहास में हुआ है जब बिगर आर्मीज हैव बीन डिफीटेड। आपको याद नहीं 2005-6 में जब हिजबुल्लाह और ईरान की लड़ाई हुई थी, मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तब हमने स्टडी किया था कि मरकावा टैंक का जो हाल किया हिजबुल्लाह ने, वही इस बार फिर से कर दिया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है